मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको बड़ी सुंदर शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी भक्तमाल की है। आपने भगवान के भक्तों की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, समझी होंगी और भक्तों को जानने का प्रयास किया होगा। तो मित्रों, ईश्वर की भक्ति करना एक अद्भुत बात है, अनमोल बात है। इस संसार में ईश्वर की भक्ति से बढ़कर के कोई भी कार्य नहीं। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिन्होंने हमें बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, हमें सब कुछ प्रदान किया है। तो इसी प्रकार से एक भक्त थे मलुकदास जी। तो मलुकदास जी के बारे में एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। अजगर होता है वो कभी किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता, फिर भी जिंदा रहता है। पशु पक्षी जो होते हैं किसी का काम नहीं करते, फिर भी जिंदा रहते हैं। दास मलुका कही गए सबके दाता राम। मलुकदास जी ने कहा है, सभी के दाता, सभी को देने वाले मेरे राम जी हैं। तो पहले वो वास्तव में भक्त नहीं थे, एक चरवाहा थे। सारे गांव का ढोर पशु पक्षी चराया करते थे, पशुओं को लेकर जंगल जाते थे। इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत होता था। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनकी दादी माँ ने उनको पाल पोस करके बड़ा किया था। दादी माँ बड़ी भक्त थी, साधु संतों की सेवा करती रहती थी। तो मलुकदास जी जब भी मवेशी चरा के जंगल से आते थे, वो क्या देखते, कोई न कोई संत महात्मा बैठे रहते थे और दादी उनकी सेवा करती रहती थी, भोजन कराती थी। यह बात मलुकदास को अच्छी नहीं लगती थी। बार बार दादी को डांटा करते थे कि मैं कमाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और तुम इन पाखंडियों को सब लुटा देती हो। दादी माँ उसको समझाती, नहीं बेटा, ये भगवान के भक्त हैं, इनके आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिलता है, प्राप्त होता है। लेकिन मलुकदास जी ये बात को नहीं माना करते थे। एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय मलुकदास जी गांव के मवेशी चरा करके लौटे तो देखा कि एक महात्मा जी बैठे हैं, दादी माँ को कुछ ज्ञान दे रहे हैं। मलुकदास जी किसी कारण से गुस्सा थे और घर में संत को देख करके उन्हें और गुस्सा आ गया। तो उन्होंने दादी माँ से कहा और संत से कहा, पाखंडियों, तुम लोग हमारी भोली भाली दादी माँ को फंसा करके सब लूट के चले जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम लोगों को कुछ काम धंधा करना चाहिए, तुम लोग कोई काम धंधा नहीं है, भूख दाढ़ी बढ़ाकर घूमते रहते हो और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हो। दादी माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, ये संत महात्मा हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं। तो महात्मा जी ने समझाया कि देखो बेटा मलुकवा, भगवान सबको देता है, सबका पालनहार वही है, तुझे भी मुझे भी। तो मलुकदास जी ने कहा कि यदि मैं काम नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, तो क्या भगवान हमें प्रदान करेंगे? लेकिन हाँ बेटा, सबको देते, तुम्हें भी देंगे, 24 घंटा में एक बार सबको देते हैं, चाहे जो भी हो। तो मलुकदास जी ने कहा, ठीक है, कल मैं कोई काम नहीं करूँगा, देखता हूँ मुझे भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। बोले ठीक है, परीक्षा कर लो। दूसरे दिन मलुकदास जी एक कोठरी में महात्मा जी को बंद कर देते हैं, बाहर से ताला लगा देते हैं और कहते हैं, मैं शाम को लौटूंगा, आज कोई काम नहीं करूँगा, यदि हमको भोजन नहीं मिला शाम तक तो मैं आपकी पिटाई करूँगा और दोबारा मेरे घर में कदम नहीं रखना। बोले ठीक है। मलुकदास जी संत महात्मा को बैठ करके और जंगल की ओर चले गए। उस दिन उन्होंने न किसी का ढोर चराया, न मवेशी चराया, कुछ भी नहीं किया और एक पेड़ पे जाकर बैठ गए, चढ़ करके बैठ गए कि देखता हूँ यहाँ भोजन कैसे आता है। सारा दिन बीत गया, भोजन नहीं आया। शाम होने लगी, मलुकदास जी को लगा कि क्या बताएं, शाम होने लगी, जंगल है, कहीं शेर चीता भालू ना खा लें, और भोजन मिला नहीं। तो महात्मा के चक्कर में पड़ करके मैं क्या बताएं, परेशान हो गया। इतने में अंधेला हो गया, चारों तरफ से जंगली जानवर आवाज़ करने लगे। मलुकदास जी और डर गए, बोले उतरना तो खतरा है, उतरेंगे तो मारे जाएंगे। अब क्या हुआ कि कोई राहगीर दिन में उधर से गुजरा था जंगल से, तो रास्ते पे अपना झोला भूल गया था। अब जब रात को 8 बजे तो डाकू लोग जंगल में आए। डाकू लोग प्लानिंग करने लगे कि आज कहाँ डाका डालना है। एक डाकू बोला, सरदार यहाँ कोई झोला रखा हुआ है। बोले उठाओ। झोला को उठाया, उसमें फल फ्रूट और मिठाइयाँ थी। सरदार बोला, लाओ पहले मैं खाऊंगा। एक तीसरा डाकू बोला, नहीं सरदार जी, हम लोगों को पुलिस ढूंढती रहती है, निश्चय ये साजिश है पुलिस वालों की और हम फंस जाएंगे ऐसा करेंगे तो। बोले अरे तुम तो बड़े होशियार हो,
अगला सरदार तुम ही बनोगे। तो ढूंढो, वो छुपा भी होगा जिसने रखा हुआ सब माल यहाँ पर। टार्च लेकर के ढूंढने लगे, इधर उधर टार्च मारते तो मलुकदास जी डर गए, तो इधर उधर खड़बड़ाए, ऊपर नज़र पड़ी चोरों की, टार्च मारा, अरे वो तो बैठा हुआ उधर पाखंडी। नहीं तो मलुकदास जी नहीं भैया हमने कुछ भी नहीं किया, उतरो नीचे। उसको नीचे उतारते हैं और सारी मिठाई सारा फल उसको खिला देते हैं और डाकू लोग चले जाते हैं। मलुकदास जी ने सोचा भैया हमने जीवन में इतनी मेहनत की, इतना काम किया कि ऐसा मीठा पदार्थ खाने को कभी नहीं मिला, मिठाई और फल। निश्चय ही परमात्मा सबको देते हैं 24 घंटे में एक बार, और मैं फालतू मेहनत करता हूँ। लौट के जंगल से घर चले जाते हैं, महात्मा को निकाल करके उनसे क्षमा मांगते हैं। कहते हे महात्मा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बिल्कुल सही कहा था, अजिगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कहिए सबके दाता राम। सबके दाता राम हैं। आज चलिए मैं भी संत हो गया। और वो मलुकदास जो मलुकवा नाम से विख्यात थे, मलुकदास हो गए, भगवान के भक्त हो गए, बड़े बड़े संत हुए हैं मित्रों। उनकी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो प्रयास ये करिए दुनिया का, मैं ये नहीं कहता कि कोई निकम्मा बन के बैठे, काम करना चाहिए। भगवान ने हाथ पैर दिया है और काम नहीं करेंगे दिनचर्या भी हमारी ठीक नहीं होगी। काम करते रहें, राम रटते रहें, ये जीवन यूं ही सवर जाएगा। भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम लें, निश्चय मित्र सफलता जीवन में मिलेगी। और परमात्मा का जो आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, हम सभी को प्राप्त होगी। इसलिए हे मित्रों, आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि समय ठंडी का मौसम है, निद्रा जल्दी खुल जाती है। सुबह उठ करके 4 बजे 5 बजे भगवान का ध्यान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। कुछ ना कर सके भजन सुनना चाहिए। मोबाइल फ़ोन तो सबके पास रहता है, बढ़िया बढ़िया भजन है, उनको सुनिए तो भगवान की भक्ति आपको निश्चय ही प्राप्त होगी। भगवान राम ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे छल कपट छिद्र सब भाते नहीं हैं। हे मित्रों, छल कपट को छोड़ करके, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ करके भगवान की भक्ति करिए, केवल भगवान की भक्ति करिए, निश्चय ही परमात्मा कृपा आपको प्राप्त होगी। बड़ा आनंद आता है मित्र भगवान की भक्ति में। जुग सुख मिलो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। कबीरदास जी ने भी यही कहा है। तो जो जिस पंथ को मानने वाले हों, चाहे कबीरपंथी हों, कोई भी मानने वाले, परमात्मा एक मित्रों, सब ने उसी परमात्मा की बात की है। वेश अलग है, भाषा अलग है, देश अलग है, रहनी अलग है, लेकिन तत्व एक ही है। सबका शरीर 5 तत्वों से बना है, सभी शरीर के अंदर परमात्मा का वास है। आप जिस रूप से, जिस नाम से जानते हैं, परमात्मा केवल एक है, दूजा नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल एक ही मित्रों, दूजा बिल्कुल नहीं है। ये भ्रम मत पालें, किसी के चक्कर में ना पड़ें। आप खुद परमात्मा को प्रकट कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। बहुत सारे आज के दिन पाखंडियों का फैलाव हो चुका है और वो कई प्रकार की बातें बता करके और हमें भ्रमित करते रहते हैं। हम सुने सबकी, माने अपने मन की। मैं बारंबार कहता हूँ मित्रों, परमात्मा केवल एक है, ईश्वर एक है। आप जिस काम में लगे हैं उसी काम को ईमानदारी से करिए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी ने कहा है, इस संसार सागर में सबसे प्रेम से मिलना चाहिए, पता नहीं किस वेश में परमात्मा मिल जाए मित्रों। हे मित्रों, आपसे बारंबार यही प्रार्थना है, ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर को मानिए। और भक्ति का मतलब पाखंड नहीं होता है कि मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, यज्ञ करें, हवन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है भव गति ही इति भक्ति ही। भव माने होना, गति माने चाल। हमारी चाल, हमारे क्रियाकलाप इष्ट के अनुकूल हो जाए, जैसा मेरा प्रभु चाहता है हम वही करें, वही भक्ति है। जैसे यदि आपको माता पिता का भक्त बनना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी, ऐसे ही परमात्मा की बात मानिए। अब परमात्मा की बातें कहाँ हैं, अवतार लेकर उन्होंने बताया है, वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, कबीरदास जी हो, कोई भी हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, खुदा हो, जिस रूप में उन्होंने अवतार लिया है, सबको सच्ची शिक्षा दी है, सत्कर्म करने की प्रेरणा दी है, यही भक्ति है। अलग से कुछ भी मत करिए। कबीरदास जी ने एक बात और कही है कि मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, माता पिता बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, माता पिता को बोझा मानते हैं, और पत्थर में गणेश भगवान देखते हैं। पत्थर की बहुत सेवा करते हैं, लेकिन इंसान की नहीं कर सकते। क्यों? उसमें मेहनत लगती है, अपने मन का नहीं होता है। और मंदिर में मनमाना कुछ भी चढ़ा दो, भगवान नहीं बोलता। कभी भी जाओ, भगवान कुछ नहीं बोलेगा, अपने मन का है। तो मनमाना छोड़िए मित्रों, ये भक्ति नहीं, ये पाखंड है, केवल दिखावा है। बहुत सारे मंदिरें बढ़ रही हैं, मस्जिदें बढ़ रही हैं, देश में झगड़ा बढ़ रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम में कोई बनाता है, कोई लूट ले जाता है,
फिर कोई आता फिर बनाता है, ये कब तक चलेगा? अरे परमात्मा पर छोड़ दीजिए ना। अगर ऐसा लगता है कि मंदिर राम जी का है या हमारे अल्लाह का है तो उन्हीं पर छोड़ दीजिए, बारात रात बन जाना चाहिए। हम झगड़ा क्यों करते हैं? ये सब पाखंड है मित्रों, इससे कुछ नहीं मिलेगा, यकीन मानिए। और मुझे भी परमात्मा के अनुभव होते रहते हैं। उनका जो दिव्य प्रसाद है, दिव्य कृपा है, किसी न किसी रूप में मिलती रहती है। अनुभव होता रहता है परमात्मा क्या है, हम क्या हैं। हम सब एक हैं मित्रों, ये मान के चलिए। रूप रंग भाषा जो भी हो, हम सब एक हैं। ये बिल्कुल अलग आग को छोड़िए, झगड़ा मत करिए, और जो भी झगड़ा कराते हैं उनको तिरस्कार कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों अभी सुबह का समय है, 5 बज रहे हैं, मौसम बड़ा सुहाना है, ठंडी का मौसम है, और रात बड़ी होती है, आदमी जल्दी सो जाता है तो जल्दी जग भी जाता है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, कुछ उठ करके योगा करिए, प्राणायाम करिए, टहलने का प्रयास करिए, प्रभु को याद करिए, लेकिन अच्छा कर्म करिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसकी जो समस्या है वो केवल प्रभु की कृपा से ठीक हो जाती है। आप कोई रोग है, कोई कर्जा है, कुछ भी है, उनकी शरण में चले जाइए मित्रों, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आज इतना है मित्रों। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय सिया राम।